नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से काशी का ज्ञानवापी मुद्दा इस समय जोरों पर है, इसको लेकर के तमाम राजनीतिक सियासी दांव-पेच देखने को मिल रहे हैं। तमाम जो पॉलिटिशियंस हैं उनका अलग अलग बयान है और इस मामले पर हर रोज एक नई याचिका दायर की जाती है। और इस वक्त मुस्लिम कमेटी ने एक याचिका दायर की है और ये कहा है कि सर्वे के दौरान जो भी वीडियोग्राफी या फिर जो भी फुटेज ली गई है वो सार्वजनिक ना की जाए, पब्लिक ना की जाए। तो इससे ये लग रहा है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि अगर कोई वीडियो जो सार्वजनिक होती या फिर कोई फोटो सार्वजनिक होती है तो क्या सच्चाई सामने निकल कर आएगी। सर, क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई है कि जो सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी करवाई गई है वो लोगों के सामने ना आए, सार्वजनिक ना हो। किस बात का डर है मुस्लिम पक्ष को? मुस्लिम पक्ष जो है वो हमारे देश के लिए आज के डेट में एक ऐसा द्वंद्व का विषय लेके आए हैं। आज हमारे देश में ज्ञानवापी मंदिर में जो भी ऐतिहासिक चीज़ बरामद हुई है, निकली है, ये एक चीज़ दर्शाती है कि बहुत पुराने काल में जो भी हमारे हिंदू वर्ग के साथ में जो विदेशी आक्रांताओं ने अन्याय की है। अच्छा, मुस्लिम पक्ष ने पिटीशन दायर की है कि जो भी वीडियोग्राफी करवाई गई है सर्वे के दौरान उसको सार्वजनिक ना किया जाए। कोर्ट से ये अपील की है। देखिए, मुस्लिम पक्ष ये बचना चाहती है। ये चीज़ अभी क्या है, इनके जो उद्देश्य हैं, इनके उद्देश्य बहुत साफ और बहुत क्लियर हैं कि ये किसी भी प्रकार से हिंदुओं को ये जाहिर होना नहीं देना चाहते हैं कि इनके साथ में अन्याय हुई है। लेकिन जो हमारी आस्था है, जो आज जो हमारी शिवलिंग निकली है, जो शिवलिंग प्रकट हुई है, ये सबसे बड़ा अन्याय है कि इतने दिन होने के बाद में भी हम पूजा अर्पण नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत खेद का विषय है। लेकिन ये जो सार्वजनिक नहीं करने के विषय है, ये अत्यंत गलत है। सार्वजनिक अगर नहीं होगी तो लोगों को कैसे मालूम चलेगा? हम कैसे जानेंगे? हमारे बच्चे कैसे जानेंगे कि हमारे साथ में अन्याय हुई है? ये सार्वजनिक करना अति आवश्यक है। अगर ये बोलते हैं कि ये सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो वो बहुत गलत बात बोलते हैं। अच्छा, जिस तरीके से बातें सामने आ रही हैं कि जो शिवलिंग है उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है और हमेशा मुस्लिम पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो दरअसल फवारा है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मुस्लिम समुदाय से बात है फवारा जो जब 400 ईस्वी में फवारा नाम की लाइट नहीं थी तो फवारा कहाँ से? ये तो एक भ्रामक स्थिति बनाकर अपने आप को एक बचाव पक्ष में मुस्लिम लोग ये इस बात की अफवाह फैला रहे हैं। और जो बात करें ज्ञानवापी मंदिर में जो शिवलिंग था तो भोले बाबा का प्रकट था। जो आप अभी एक ज्ञानवापी को छोड़ दिया, कुतुब मीनार लगा ले, ताजमहल लगा ले, जो जहाँ पे भी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है वो प्रकट हो रही है और जिसमें है और जो तथ्य है तो उसको कोई झुठला नहीं सकता। आप कितनी छुपाई कर लो, आप लोगों ने यहाँ पर देश में आकर आप हमारे देश के भाई बनते हैं, हमारे देश के नागरिक बनते हैं। आप हिंदू मुस्लिम की बात ना करके एक जो फैसला है, जैसे राम मंदिर का फैसला आया था, उसको कोर्ट के निर्णय से आया था, तो जहाँ मंदिर भी बन रहा है, आपको मस्जिद के लिए भी ज़मीन दी थी। तो सरकार ये नहीं कि आपको प्रताड़ित करेगी या हिंदू आपको प्रताड़ित करेगा। आप अपनी मनोदशा, अपनी दिशा को ठीक कीजिए। आप हिंदुओं के उसमें आपके साथ आप एक कदम बढ़े, हिंदू समाज 4 कदम आपको आगे चलाने में मदद करता है। और आप ऐसी भ्रामक स्थिति ना बनाए कि किसी को तथ्यों छुपाने का ये ड्रामा ना कीजिए। जो सच्चाई है उसको उजागर होनी चाहिए। बता रहे हैं कि तथ्य छुपाए जाए, कोर्ट में अपील कर रहे हैं, ये आप सरासर गलत कर रहे हैं। आपके पक्ष की मस्जिद होगी तो मस्जिद है, दिल्ली में जो जहाँ मस्जिद है वहाँ पर मंदिर नहीं है। हमारे गांव में मस्जिद हो, वहाँ पे मस्जिद है। मंदिर जहाँ पे मंदिर है तो मंदिर जहाँ पे मंदिर की बात हुई, तथ्य छुपाने से ये आग और ज़्यादा बढ़ती है। और जो आज हमारे देश में उग्रवाद और जो हिंसा हो रही है, यही आज तक हमें समझ नहीं आए। हम 40 साल के हो गए, हमें जब तक समझदार है, हम पढ़ते थे, हमारे साथ हिंदू भी पढ़ता था, मुस्लिम भी पढ़ता था। अब इतनी की बात और जो जहन की बात आती है, हिंदू मुस्लिम आज 75वीं साल हम वर्षगांठ मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का। आज तक हमें ये नहीं पता, आज तक हिंदू सिख नहीं हुआ, हिंदू ईसाई नहीं हुआ। हिंदू क्यों होता है? क्यों आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इस देश में खाते हो, आप देश में हो, आप इस देश के साथ ऐसा क्यों गद्दारी का काम करें? आप देश के विकास में भागीदारी बनिए, कलाम बनिए। कलाम ने जो देश के लिए मिसाल बनाई थी, ना कि उग्रवाद के लिए। आप अपने बच्चों को समझाएं, पढ़ाने के लिए काम कीजिए, विकसित कीजिए, शिक्षित कीजिए, उनको रोजगार दीजिए। ये ज्ञानवापी मामला छोटा सा मामला है। अयोध्या जैसा मामला निपटा था तो ज्ञानवापी भी निपटेगा और तथ्य छुटाने कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उजागर होना चाहिए, उजागर होगा
लोगों की समझ में आएगा कि क्या था कहना, उनमें भयानक स्थिति नहीं बनेगी। तो इनका कहना है जिस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा जो है वो छोटा मामला है, जिस तरीके से अयोध्या का मामला सुलझाया गया उसी तरीके से ज्ञानवापी का भी मुद्दा सुलझाया जाएगा। भारत एक सनातन धर्म है और भारत के लोग बड़े ही संवेदनशील हैं, हिंदू हैं जो, और वो हिमालय में तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, काहे के लिए कि उनका देश का जो कल्याण हो, सुरक्षित रहे, आपस में कोई भेदभाव हो। पर कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, सरेआम कह रहा हूँ, अगर यहाँ खड़ा भी हो तो सुन ले मेरी बात, कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो शांति नहीं चाहते, अशांति चाहते हैं, और जो भोले भाले मुस्लिम भी हैं उनको अपने कार्य से, दिहाड़ी से, उनको बच्चों के रोज जो पेट पालन होता है उससे भी पूरा उनका नहीं पड़ता है, वो इस काम में ध्यान नहीं देते। जो नेता अभी देखा क्या हुआ, जो ये आपका जो जहाँ के मंदिर की बात हो रही है, हाँ, ज्ञानवापी में सीधे तौर पर पीएफआई खुल के सामने आई है और उसने बोला है कि ज्ञानवापी कार्रवाई में मुस्लिम विरोध करें। पीएफआई है क्या? वो तो खुद अशांति फैलाना चाहता है हिंदुस्तान के अंदर, विदेशी का वो एजेंट है, पैसा फंडिंग मिलता है उसने। और एफआई के कितने नहीं है, एफआई कितने नहीं है, एफआई का मतलब है फंडिंग करना और उनका काम शांति करना। एक मिनट आपको बताता हूँ, अखिलेश का जो एक वोटर था जिसके योगी जी ने बुलडोजर चढ़ाए, मुख्तार नाम से, वो फंडिंग करता था यहाँ पर मस्जिदों में। मुख्तार अंसारी वो फंडिंग करता था इस मस्जिद के लिए, चलाने के लिए, जो धन दौलत आती थी। तो वो क्या ऐसा ईमानदार और देशभक्त था क्या? नहीं था। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों को किसी के नाम पे जो चले गए, आस्था खत्म हो गई, इनके पीढ़ियाँ खत्म हो गई, इनको कब्जा करना है बस, अनऑथराइज कब्जा करना है इनको, और वो चलाना फैला के वहाँ पर देखो ये हमारा है। अबे भैया आपका किसी का कुछ नहीं है, आप भी लेके नहीं जाओगे, कुछ लेके नहीं जाएंगे लोग, यहीं छोड़ जाएंगे अखिलेश। पर एक तो देखो भाईचारा तो बनाने की कोशिश करो, क्यों इसको भड़काते हो भाईचारा को? सब यहीं छोड़ के जाओगे आप, चाहे कितने बड़े बदमाश हो, चाहे कितने आप दानी हो, सब यहीं छोड़ के जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग भ्रमित ना हो, ना भ्रम में आए, ना इसमें आए। और जो ये कहते हैं ओके हम ऐसे करेंगे, पीएफआई को तो हमारे जो एजेंट हैं, जो एजेंसी हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे, करती भी आई है, और तगड़े और सख्त से कार्रवाई करें। और जो लोग उपद्रव फैलाना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं, सीधी बात है, बिना जमानत के उनको अंदर कर दो, सब शांति छा जाएगी, कोई भड़केगा नहीं, कोई भ्रमित नहीं होगा, जो काम जिसके हिसाब से होगा। जब आप किसी विवादित जगह पे नमाज ही नहीं पढ़ सकते, ये भी बात है, जब आप किसी विवादित जगह में कुछ नहीं कर सकते, आप जब कहीं पर ब्याज नहीं ले सकते, कि ब्याज में पैसा कोई नहीं दे सकते, तो आप अपने को मानते हो तो उसकी ईमानदारी पे तो चलो, क्यों बेईमानी में चलो? मैंने देखा कुछ ऐसे लोग होते हैं, जब उनसे मैं पूछता हूँ भाई आप कहाँ इकट्ठे होकर जा रहे हो, ये हमें तो नहीं पता, हमें तो ने कहा जी आपको वहाँ पहुँचना है, उन्हें नहीं पता था क्या करना है, वहाँ भीड़ इकट्ठी करनी है। ज्ञानवापी में भी यही देखने को मिला, पहले इतनी संख्या में वहाँ पे नमाज अदा करने लोग नहीं जाते थे, लेकिन जब से ये मैटर तूल पकड़ने लगा, बड़ी संख्या में वहाँ पे जाते हैं और जुमे की नमाज अदा करते हैं। मैंने बताया ना, मुख्तार अंसारी के जो चेले वहाँ चलाते थे, उसको मस्जिद को चलाते थे, उन्होंने उसको कहते लिंक को भी सीआरपीएफ के जवान ने देखा, उसको नुकसान पहुँचाते हुए। तो अब ये बताइए, जब ये आस्था वाले लोग होते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं, गंगा जमुना की तहजीब चाहते हैं, तो ये वहाँ पर क्यों उसको खंडित कर रहे थे? क्यों वो अब जब जैसे चल रहा था उसको चलने देते और कहते हैं भाई ठीक है आपका है, आप ग्रहण करिए, हम कहीं और कर लेंगे। सड़क पे तो नहीं इनको वो करते, हाथ धोते, पैर धोते, कह रहे थे हम वहाँ पर करते थे, हमारा वो था फुहारा था, वजू खाना सड़क में पढ़नी होती है तुम्हारे कनाट प्लेस में। और इनके नेता जो उनको कहते हैं ना कि हमें डर है, यहाँ पर इनको कोई डर नहीं है, यहाँ पर ये झूठ बोलते हैं, इनको बहकाते हैं, अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि जो भी सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी की गई है उसको सार्वजनिक न किया जाए, किस बात का डर है मुस्लिम पक्ष को? देखिए, जो सत्य है उसको तो मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। हमारे महादेव वहाँ हैं, रहेंगे, और आने वाले दिन में बिल्कुल महादेव की मंदिर ऐसे भव्य निर्माण होगी, ये लोग देखते देखते तरस जाएंगे। मैंने फिर इन लोगों को लगे, जब धर्म ये लोग मानते हैं, तो धर्म जहाँ महादेव की मंदिर है ये लोग वहाँ कर नहीं सकते हैं, तो फिर करने के लिए ये लोग जा क्यों रहे हैं? मेरे महादेव के ऊपर ये लोग फुहारा कह रहे हैं। फुहारा कैसे है? उसके अंदर कितनी, मैंने अभी तो ऐसे फुहारा वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, मैंने उस ज़माने में कोई फुहारा का कोई सिस्टम नहीं। आप जो महादेव का ये रिंग एक रखा गया है, देखिए क्लियर टीवी में दिखा रहा है कि वो या तो अभी सीमेंट कोटेड, बिल्कुल अलग से बनाकर उसको रखा गया है। ऐसा नहीं कि मैंने ये लग रहा है कि 2-4-10 दिन का, नहीं 2-4-10 दिन से वो बनाया गया है। ये नहीं कि
मैंने बहुत दिन पहले का चीज़ है वो मैंने दिखाई आज भी आज भी टीवी पर देखिए तो बिल्कुल 10 दिन की दिखावा लग रही है। तो इन लोग ये चाहिए कि जो चीज़ नहीं है उनका उस पर ज़्यादा ये लोग बहस न करें, ये बिल्कुल बहस न करें। शांति प्रिय वहाँ माहौल बना है, शांति प्रिय ये लोग रहे वहाँ। महादेव के मैंने महादेव में ये लोग सहयोगी दे रहे हैं तो इन नहीं आस्था तो चलिए सर, ये लोग सहयोग दे रहे हैं ना तो इनका भी उद्धार होगा। साथ में हम लोग तो मैंने हम लोग को तो आस्था है ही, हम लोग वहाँ से डिग नहीं सकते, मगर ये साथ कहने का मतलब ये हुआ कि साथ दे रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं जाकर माने इन लोग का भी ऊपर का कहीं ख्याल अच्छा होगा। जो कि ब्याज ये लोग कहते हैं कि पाप है, लेकिन ये लोग ब्याज चलाते हैं, कहते हैं कि हम कभी दूसरे के मंदिर में नहीं। अरे भाई सदियों से आप हमारे मंदिर में बनारस की गलियों में आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, सदियों से आदिकाल से कर रहे हैं। दूसरे के धर्म पर आस्था का और उसकी संस्कृति का सम्मान करना ही पड़ेगा आपको। उसके अलावा कोई चारा है नहीं उसके अंदर कि आप उसके अंदर सम्मान ना करें। हिंदू संस्कृति का सम्मान बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ज्ञान व्यापी से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, क्योंकि हमें ये अपने अस्तित्व को बताने के लिए हमें नहीं बताना है कि हम हिंदुत्व, हमें समझाना नहीं किसी को। ये तो पूरी सृष्टि ने समझाया हुआ है कि हिंदुत्व क्या है। हमारी जो ऋग्वेद, हमारे जो वेद हैं, उनको ही अगर आप पढ़ लें तो पता लग जाएगा कि सृष्टि की रचना ही कैसे हुई। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमें किसी को 100 साल पुराने वालों को किसी को समझाना नहीं है। हम अपने धर्म के बारे में कि हम लोग कब आए, हमारी उत्पत्ति कब हुई, तो इस बात को समझकर उनको श्रद्धा के साथ हम लोगों के साथ शामिल होना चाहिए, हमारे सारे कामों में शामिल होना चाहिए। मैं हमेशा यही प्रार्थना करूँगा। जी सर, मैम दो बात है कि पृथ्वी पर दो लोग आए, मनु और शत्रुपा। फिर यहाँ क्या है, यहाँ दुनिया क्या है? पृथ्वी पर अगर देखा जाए इतिहास हमारा बता रहा है मनु और शत्रुपा दो लोग आए और दो से सारी सृष्टि चलती है। तो सनातन हमारा तो आदिकाल से चला है भाई। आप तो बाद में सब कुछ दिखावा कर रहे हो। मान लो कि आप आज शक्तिशाली यहाँ हो, आप मेरे को मार सकती हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मार सकती हूँ, लेकिन कल तो मैं शक्तिशाली हो जाऊँगा ना, कल मेरा भी स्थिति ठीक होगा। वही हुआ है, ये लोग सदियों से यही काम हुआ है। हमारे थोड़े हिंदू धर्म में कुछ ऐसे लोग थे जो कि मिलकर हमारे देश को लुटवाए, हमारे अपने चीज़ों को लुटवाए। ऐसा नहीं कि अपने से कोई लूट लेगा। हमारे घर में कोई चोरी कर रहा है तो अपने से नहीं करेगा। बिना हमारी संस्कृति में लाखों मंदिर तोड़े गए हैं, कोई एक मंदिर नहीं तोड़ा गया है, कहानी है, लाखों मंदिर तोड़े गए हैं। पार्टीशन के अंदर लाखों मंदिर जो हैं हमारे पाकिस्तान में अभी भी केसेस सामने आ रहे हैं, ताजमहल को लेकर के, कुतुब मीनार को लेकर के, और इसके अलावा जो दरगाह है अजमेर में उसको भी लेकर के बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही बातें सामने आएंगी, क्योंकि हिंदू धर्म के जो सत्यता है उसको आप कैसे दबा सकते हैं? उसको तो कोई दबा नहीं सकता। हमें अपनी जो सत्यता है, जब आप खोज करेंगे, जब उसके धरातल में जाएंगे तो हर जगह आपको शिव मिलेंगे या शंकर मिलेंगे या कृष्ण मिलेंगे। आपको ये मिलना ही मिलना है। आप कहाँ पे जाएंगे? आप यहाँ तो कण कण में भगवान है। आप जब भी कंकड़ भी अगर आप उठाएंगे तो भगवान निकलेंगे। तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये धरती पावन धरती है जिसमें हम लोगों का जन्म हुआ है, और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने भारत जैसे एक देश में जन्म लिया जिसकी संस्कृति महान संस्कृतियों में है और जो आदि कालों से चलती आ रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। तो हमारी संस्कृति उसी तरीके की, सभी को मैं ज़रूर कहूँगा, मैं भाइयों से भी कहूँगा, मुस्लिम भाइयों से भी कहूँगा इस माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, कि वो सभी हिंदू भाइयों का सहयोग करें, उनकी आस्था का सम्मान करें, क्योंकि उनको भी देश में रहना है, उनको हम कोई भगा नहीं रहे, उनका हमेशा हम सम्मान करते आए हैं हमेशा। तो उस भाईचारे को जो सिर्फ मुंह से भाईचारा बोला ना जाए, उसको सत्यता के साथ में उसको दिखाया जाए कि हाँ सत्य में एक भाई का साथ देता है ऐसी चीज़ों में, जो कि एक आस्था का केंद्र है। क्योंकि हिंदू की आस्था इतनी मतलब नाजुक दौर से गुजर रही है, क्योंकि उसको हर चीज़ बतानी पड़ती है अब कि भैया ये हमारा राम का मंदिर है, भैया ये हमारा कृष्ण का मंदिर, सबूत भी दिखाने पड़ते हैं, हमें देने पड़ते हैं हर चीज़ के। हमें सब अपने ही देश में, अपनी संस्कृति में उस आराध्य के बारे में बताना, शिव जैसे एक आराध्य के बारे में बताना, और उस संस्कृति के बारे में बताना जो कि लाखों वर्षों से शिव मौजूद है। शिव कहाँ मौजूद नहीं है? आप जंगल में चले जाइए, शिव मौजूद हैं। आप गुफा में चले जाइए, शिव मौजूद हैं। आप जो है पहाड़ों में चले जाइए तो शिव शिला के रूप में मौजूद है, हिमशिला के रूप में मौजूद है। तो हमें किसी को बताना है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमें किसी को। तो हम यहाँ पे मौजूद थे सीपी पे। एक बात और, हमको हंसी इस बात पर आ रही है मैम कि हिमालय
महादेव के नाम से जाना जाता है, क्यों नहीं और किसी मजहब के नाम से जाना जाता है। हिमालय सिर्फ महादेव के, काशी हमारे त्रिशूल पर, महादेव के त्रिशूल पर अलग, उस धरती को अलग माना जाता है। तो फिर वहाँ धर्म दूसरा कहाँ से हो जाएगा भाई? महादेव ही महादेव हैं, बस महादेव के सिवा कोई नहीं है। सबको महादेव को मान लेना चाहिए। और जितने हिंदू मुस्लिम जो लोग कर रहे हैं भाई ठीक है, करें, वो अलग मैटर है, लेकिन उनको भी हमारे धर्म में आकर आज सहयोग करें कि उनका भी माने जो पुराने लोग, जो उनके पुरनिया हमारे भाषा में कहा जाता है कि जो घिनौना काम किए हैं, कम से कम वो पाप धो जाए उनका, जो कन्वर्जन हुआ था, हाँ वो पाप धो जाए उनका, धुलना चाहिए, जिससे उनका भी रक्षा है, हमारा भी रक्षा है, एक दूसरे का रक्षा है, बस यही बात है।